कुछ समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण पर थे। वह गांव शिक्षा और आध्यात्म से बहुत दूर था। वहां के लोग रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहां रुकेंगे और लोगों को सच्चे धर्म और कर्म का महत्व समझाएंगे। गांव में एक व्यक्ति था, चुंडक। वह बहुत क्रोधित स्वभाव का था और बुद्ध के विचारों का घोर विरोधी। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा। अगले दिन जब बुद्ध आम सभा में उपदेश दे रहे थे, चुंडक वहां पहुंचा। उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अपशब्द बोले, अपमान किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर धूल फेंकी। बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर कोई क्रोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ शिष्य तो क्रोधित हो गए और उन्होंने चुंडक को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। जब चुंडक थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका हुआ? चुंडक ने कहा, स्वाभाविक है, उस व्यक्ति का जिसने वह उपहार देने की कोशिश की। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे अपशब्द और क्रोध रूपी उपहार देने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे ही पास रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। चुंडक स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और कहा, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। अच्छे कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुख उत्पन्न होता है। कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा तभी कर सकता है जब हम प्रतिक्रिया दें। यदि हम शांति और संयम बनाए रखें, तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बाद की बात है, चुंडक को लगातार बेचैनी रहने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मैंने अज्ञानता में पाप किया। क्या मेरा पाप क्षमा हो सकता है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर व्यक्ति गलतियां करता है, परंतु जो अपनी गलती को समझकर सुधरता है, वही सच्चा साधक है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन पश्चाताप और अच्छे कर्मों से पुराने पापों को भी कम किया जा सकता है। उस दिन के बाद चुंडक ने बुद्ध की शरण ले ली। वह उनका शिष्य बन गया और जीवन भर सेवा, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चला। वह गांव जो पहले अज्ञान और अंधविश्वास में डूबा था, अब एक शिक्षित और शांतिपूर्ण स्थान बन गया। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। क्रोध का उत्तर शांत रहकर देना ही सच्ची वीरता है। क्षमा और पश्चाताप से भी जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से देना चाहिए।